इस वक्त डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी संदेश है, चलिए देखते हैं। सन इन स्टार्स, affirmation for positive changes, चेंज एंड प्रोग्रेस। तो येस, यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपके जीवन में आप एक बदलाव के बेसिकली दौर से चल रहे हो। आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आ रहा है और ये जो चेंज है ये आपके जीवन में प्रगति को लेकर के आएगा, पॉजिटिविटी को लेकर के आएगा, ब्लेसिंग्स को लेकर के आने वाला है। बेसिकली आप प्रोग्रेस करेंगे, ग्रो करेंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। इस समय डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस समय आपको अपने जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश करनी है। खास कर यिन और यांग, आपकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ है उसमें बैलेंस लेकर के आइए। सन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्टार्स के साथ, मून के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसका मतलब ये है कि सन जो है, सन आपको वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, आपको डिसीज़न मेकिंग करने में, डिसीजंस लेने में आपकी मदद करेगा, आपको अपनी जीवन में क्या एक्शंस लेने हैं उनमें आपकी मदद करने वाला है जिनका सन स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेसिकली सन के साथ आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। अभी उसके लिए आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं, थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठना वो आपके लिए अच्छा रहेगा, सूर्य नमस्कार करना आपके लिए अच्छा रहेगा और सूर्य देव को मतलब अपनी प्रार्थनाएं उनके प्रति, उनके लिए करना, मतलब कोई अगर कुछ भी आप उनसे चाहते हो तो उनसे वो प्रेयर करना बेसिकली, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं तो सिर्फ आप यही बोलिए कि यस हे ईश्वर, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, दैट्स इट, ठीक है। कहने का मतलब नेचर के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ इस समय आपको अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि इस बदलाव को आप बहुत ईजिली ले पाएँ, इस बदलाव से आप ईजिली निकल पाएँ और इसे एक्सेप्ट कर पाएँ, ठीक है। मून जो है, मून के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जब भी फुल मून, न्यू मून होता है आप मेडिटेशन कर सकते हो या फिर स्टार को गेज करना, मून को गेज करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, आप एक हायर पर्सपेक्टिव से जो है चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब कि नेचर के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ गाया के साथ, नेचुरल चीज़ों के साथ, ठीक है, प्लांट्स के साथ, रिवर्स के साथ, मतलब जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे अगर रेन होती है, रेन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपको पता हो, आप में से कुछ लोगों को, जैसे कि जब बारिश होती है, अगर हम बारिश में, जैसे हम बारिश में नहाते हैं, ठीक है, बारिश में अगर हम खड़े हो जाते हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है आपके ऑरा की क्लिनजिंग का, आपके बॉडी की क्लिनजिंग का, राइट। तो आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। आपके लिए मून वाटर भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए और इस समय आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छे अच्छे थॉट्स को अपने माइंड में लेकर के आना है, नेगेटिव चीज़ों को अपने माइंड में नहीं लेकर के आना है। पुरानी सभी चीज़ों को आप रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, चाहे वो आपका माइंडसेट है, आपका रहन सहन है, आपके बोलने की आपकी बोल चाल है, मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि एक न्यू बिगनिंग है, वो आपके पर्सनालिटी को भी चेंज कर रहा है और आपके फिज़िकल रियलिटी जो है, आपके आसपास की चीज़ें जो हैं उनको भी चेंज कर रहा है। तो एक्सेप्ट कीजिए इन बदलावों को और उसको लेकर के पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए। पॉजिटिव रहिए, अपनी वाइब्रेशंस को इस वक्त में हाई कीजिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में होते हो ना, ये बेसिकली क्या होता है, जब हम एक बदलाव के मोड में होते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में होते हैं, डेफिनेटली वो बदलाव, वो चेंज हम लोगों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, हम उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो उसमें अगर आपके लिए कुछ भी रिक्वायर्ड होगा, किसी भी तरह की मदद अगर आपको चाहिए होगी तो वो यूनिवर्स आपको प्रदान करेगा। बस उसके लिए शर्त यही है कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, ठीक है।
चेंज एंड प्रोग्रेस। डेफिनेटली इस फ्लो में ये जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, अभी वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आपके जॉब में हो, बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, रिश्तों में हो, कुछ भी हो, आपके खुद के जिसे कहते हैं सेल्फ की बात हो रही हो, आपकी खुद की अपनी बात हो रही हो, तो इन बदलावों को एक्सेप्ट कीजिए, इस फ्लो में बहते रहिए, आगे बढ़िए, खुशी खुशी आगे बढ़िए। इस कार्ड को आपको बेसिकली अच्छे से देखना है। देखिए इस कार्ड को, मतलब हैप्पीली आपको इस फ्लो में बहते रहना है। आपको बस ये एक धारणा अपने अंदर लेकर के आनी है। इस वक्त में डिवाइन चाहते हैं कि ये जो बदलाव मेरे जीवन में हो रहा है, ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और डेफिनेटली जो चीज़ें मेरे अच्छे के लिए हैं वो मुझे मिलेंगी, वो मेरे साथ रहेंगी, वो मेरे साथ आगे बढ़ेंगी। और जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं हैं, जो रिश्ते नाते मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, जो भी सिचुएशन मेरे लिए बेसिकली अच्छी नहीं है, वो रिलीज़ हो जाएगी। चाहे वो खुद के आपके बिलीफ सिस्टम्स हो, आपके खुद के थॉट पैटर्न्स हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन बदलावों को बेसिकली आपको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। गिव इन टू पैशन। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं अपने समय को कहाँ लगाना है। इस समय जिस चीज़ के लिए भी आप बहुत पैशनेट फील करते हो, या जिस चीज़ के लिए भी जो भी टैलेंट आपके अंदर है, जिससे आपको बेसिकली बहुत खुशी मिलती है, जिसको आप अपने जीवन में आगे लेकर के जाना चाहते हो, ये आपके लिए एक जिसे कहते हैं यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज है, राइट। आपके लिए एक चांस है कि उसके साथ आगे बढ़ना, उसके साथ कनेक्ट होना। अपना समय अपने पैशन को दीजिए, अपने टैलेंट को दीजिए, अपने गिफ्ट्स को दीजिए। ठीक है, इस समय में जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना गाइस, तो उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ये वक्त अभी इन चीज़ों में जाना नहीं है, इस बारे में सोचना नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप क्या सोचते हो, आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आप क्या करना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस मोमेंट पर। मेडिटेशन टू डिग डीप। यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नेचर के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, थॉट्स की क्लैरिटी के लिए, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के लिए, ताकि आप डिवाइन के मैसेजेस को क्लियरली रिसीव कर पाएँ। आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो, अर्थ मैजिक के साथ आप काम कर सकते हो। यहाँ पर सन एंड मून की एनर्जीज़ के साथ मुझे अर्थ की एनर्जीज़, नेचर की एनर्जीज़ भी आपके लिए यहाँ पर फील हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया था। तो डेफिनेटली प्लांट्स के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट होना, गार्डनिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिस्टल्स के साथ आप खास करके काम कर सकते हो। जो आपके लिए स्पेसिफिक क्रिस्टल्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ब्लैक टर्मलिन आपके लिए क्रिस्टल नज़र आ रहा है, एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके लिए नज़र आ रहा है, और क्लियर क्वार्ट्ज। ठीक है, इनकी इन्फॉर्मेशन आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इन क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। इन क्रिस्टल्स को किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे रो फॉर्म में, चाहे ब्रेसलेट्स के रूप में, चाहे पेंडेंट के रूप में, चाहे रिंग्स के रूप में, किसी भी फॉर्म में आप लोग इसको वियर कर सकते हो, इसके साथ आप काम कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ वक्त ना गाइस आप थोड़ा जिसे कहते हैं धरती से, मदर से कनेक्ट हुई है। यहाँ पर सिर्फ नेचर में वॉक करने वाली बात ही नहीं हो रही है। जैसे अगर आप देख रहे हैं, ये जो पर्सन है ना, ये मिट्टी को टच कर रहा है, हालांकि उसने ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है ना कि आपको मिट्टी को, धरती को जितना हो सके आप उसको टच कीजिए, फील कीजिए, उस टेक्सचर को फील कीजिए। कुछ नहीं है, आपके घर के आसपास पेड़ हैं, पेड़ को टच कीजिए, उस टेक्सचर को आपको फील करना है, और आपको ऐसा मतलब सोचना है, विजुलाइज करना है कि आपके अंदर से ना नेगेटिविटी जो है एक ब्लैक स्मोक के रूप में या फिर ब्लैक एनर्जी के रूप में वो आपके अंदर से बाहर जा रही है, आपके हाथों के थ्रू उस या तो उस मिट्टी में, उस ज़मीन में, या फिर उस ट्री के अंदर, उस पेड़ के अंदर जा रही है। और वहाँ से जो है ग्रीन कलर की लाइट जो है वो आपके अंदर, जो कि पॉजिटिविटी है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो चीज़ की रिक्वायर्ड इस समय में आपकी बॉडी को है, आपके माइंड को है, आपके स्पिरिट को है, वो उस फॉर्म में आपको जो है मदर अर्थ गाया जो है वो दे रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी ग्राउंडिंग का भी काम करेगा, आपकी मेडिटेशन भी होगी। और इसके अलावा आप यूट्यूब पर कुछ वीडियोस को आप देख सकते हो, और वहाँ पर जो है आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगी ग्राउंडिंग की, वो भी बहुत अच्छी होती है, आप उनको कीजिए। और मैं कहूँगी कि इस वक्त जैसे इंडिया में तो समर टाइम चल रहा है, ठीक है, तो समर सीज़न है, तो अगर आप हो सके तो घर में बेयर फुट चलिए, बिना स्लीपर्स के आप घर में चलिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि किसी ना किसी फॉर्म में आप
अर्थ से कनेक्टेड रहोगे, राइट। लास्ट एक मैसेज आपके लिए मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, हीलिंग वाटर्स। ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे नदियाँ, नेचर, सन एंड मून, नेचुरल चीज़ों के साथ, यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इवन देखिए, अगर आपके घर के आसपास या अगर आप किसी वेकेशन पर भी जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई नदी होती है, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल फॉर्म में हो या फिर नॉर्मल ही क्यों नहीं हो, तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। बेसिकली वो आपकी हीलिंग का काम करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से, मतलब जो एक नेचर का पार्ट होता है ना, वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में हील करता है। तो वहाँ पर जैसे कहते हैं कि जैसे हम गंगा के लिए जाते हैं ना, गंगा नदी, गंगा रिवर हम जाते हैं तो वहाँ पर डुबकी लगाते हैं। तो बेसिकली अभी लोगों का कहना है, यहाँ पर मैं उन चीज़ों को यहाँ पर बहुत मेंशन नहीं करने वाली हूँ कि पाप धुल जाते हैं एंड ऑल, ये सब चीज़ें तो नहीं होती। कहने का मतलब आपके अंदर की, आपकी जो ऑरा की जो नेगेटिविटी होती है, डेफिनेटली वो रिमूव हो जाती है, राइट। तो आप लोग जो है मतलब इस फॉर्म में आप काम कर सकते हो, नदी के साथ, रिवर के साथ। आप जैसे रेन वाटर होता है, मून वाटर होता है, उसके साथ आप इस फॉर्म में आप काम कर सकते हो। बेसिकली वो आपको हील करेगा, ठीक है। यस, तो यस माय डियर, अभी के लिए आपके लिए डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है। तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आपसे कनेक्ट हो पाई हो, आपको इससे गाइडेंस मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।